नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं फोकस भारत। आखिर कुंभ में मारे गए मृतकों की संख्या का खुलासा भारत की भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? क्यों बीजेपी सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है और असल आंकड़े क्या है? इसको लेकर आज सुबह संसद में विपक्ष द्वारा खूब हंगामा किया जाता है और आज उस बात पर चर्चा की जाती है क्या वाकई में जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है वो सच है। इसे लेकर विपक्ष ने प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाया तो स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे को रद्द कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस मुद्दे को प्रश्नकाल में नहीं उठाया जा सकता और अगर विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन तमाम विषयों पर चर्चा करें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है। राहुल गांधी भी जब सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी ट्रंप से लेकर चीन तक की असल सच्चाई बीजेपी के सामने रखते हैं और सवाल पूछते हैं, लेकिन उत्तर में किरेन रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इतना बौखला जाते हैं कि राहुल गांधी को उनके ही क्रेडिट, उनके ही सोर्स बताने के लिए सवाल खड़े कर देते हैं, जिस पर राहुल गांधी काफी दिलचस्प जवाब देते हैं और कहते हैं कि माफी चाहता हूं, मैंने आपकी मानसिक शांति को भंग किया है। लेकिन असल सच्चाई यही है कि जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो सोर्स मांगने लगते हैं। सूत्र बताओ, सूत्र बताओ। सूत्र की अगर बात करें तो सूत्र मीडिया और मीडिया किस प्रकार की सच्चाई बताता है ये किसी से नहीं छुपा है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो सूत्र है वो नकली है, फर्जी, केवल गलत आंकड़ों पर उनका पूरा का पूरा एपिसोड है जो आधारित होता है और जो असल सच्चाई है वो जनता के बीच कभी पहुंच ही नहीं पाती है। लेकिन वही सरकार आज राहुल गांधी से आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के असल सूत्र क्या हैं और कैसे मीडिया ने इसे नाकाम कर दिया है। ना ही केवल अपने नाम को बल्कि काम को भी। पहले आप देखिए ये खबर, ये दैनिक भास्कर की खबर है। लिखा है भले प्रशासन मरने वालों का आंकड़ा तीसरी बता रहा हो, लेकिन अब तक 41 शव देश के अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। जरा सोचिए, 41 लाशें वहां पहुंच चुके हैं देश के अलग अलग कोनों में। इसके अलावा बहुत से लोगों के आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड्स, पहचान पत्र उस जगह पे मिले हैं जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार कह रही है कि 30 लोग मरे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स किसके हैं और वो लेने क्यों नहीं आ रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्स की पहचान क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर इसकी असल सच्चाई क्या है? जो लोग वहां पे मौजूद थे उनका मानना है कि जिन्होंने भगदड़ को आंखें देखी है, जो अपने परिजनों के मृतक शरीर लेने गए हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर लोग 150 से 200 लाशें उन्होंने देखी। एक तरफ जो चश्मदीद है वो संख्या 150 से 200 बता रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार 30 जो डबल डिजिट का आंकड़ा बता रही है। मृतकों की संख्या असली है क्या 3 डिजिट? जो चश्मदीद बता रहे हैं वो 2 डिजिट सरकार बता रही है। इससे जुड़े एक और खबर है, वो भी देखिए। दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। कहाँ है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट? इसमें लिखा है कि इस तरह से भीड़ आई, यहाँ लोग सो रहे थे, इस तरफ से जहां से भीड़ आई, इशारा ये डॉट्स बता रहे हैं। संगम जहां भगदड़ हुई सेक्टर 20 अखाड़ा क्षेत्र, सेक्टर 21 दूसरी जगह भगदड़ यहाँ हुई। यानी भगदड़ एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बल्कि 3 जगह भगदड़ हुई। कुंभ में 3 जगह भगदड़ हुई। एक भगदड़ जिसके बारे में आप तक खबर पहुंची, दूसरी भगदड़ जिसमें एक गाड़ी लेकर आता है और गाड़ी के नीचे लोगों को कुचल देता है, वो खबर आप तक नहीं पहुंची। इसके संदर्भ में एक और दिलचस्प खबर है। खबर लिखा है ना तो प्रशासन नहीं अस्पताल ना एक नंबर का मतलब आपको बताने को तैयार है। डॉक्टर ने ऑफ कैमरा बताया कि शव की नंबरिंग देखिए, कफन पर लिखा है 61। जिस बैग में डेड बॉडी रखी है उस पर 61 नंबर लिखा हुआ है। डॉक्टर के मुताबिक ये डेड बॉडी की नंबरिंग होती है तो आखिर कफन के ऊपर 61 लिखा है। तो क्या 61 जो लिखा है, तो जो आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं, असल सच्चाई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मृतकों की संख्या झूठ बता रही है ताकि सार्वजनिक तौर पर पता ही ना चल सके आखिरकार इस भगदड़ में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ इसके चमचे तथा कथित बाबा ये कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हुई है। एक बाबा कहता है कि अखिलेश यादव के समय में हजारों लोग मरे थे, तो क्या अखिलेश यादव के समय में
पहली बात तो ये झूठी है कि 1000 लोग मरे थे। उस समय भी लोग मरे थे, कुछ लोग मरे थे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर कुंभ में लोग मरते रहे। क्या प्रशासन अखिलेश यादव के समय जैसा प्रशासन था उसमें आपने सुधार नहीं किया? दिल्ली के चुनाव में डींगे हाँकने के लिए आप कह रहे थे कि हमने तो कानून व्यवस्था को ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। तो अभी भी आपको अखिलेश यादव का उदाहरण देना पड़ता है, तो प्रशासन फिर जस का तस रह गया। आप में और अखिलेश यादव में क्या फर्क है? इस प्रकार की बयानबाजी बाबा।